गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 8th की गणित की वर्कशीट नंबर 30 जो कि आपकी डेट 21 जनवरी की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुमान द्वारा घनमूल निकालना। घनमूल निकालना आपने सीख रखा है। हम गुणनखंड करते हैं, 3-3 के जोड़े बनाते हैं। आज हम अनुमान लगा के सीखेंगे। पूर्ण घन संख्या के घनमूल निकालने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। पूर्ण घन संख्या बड़ी हो जिनका घनमूल निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि से मुश्किल हो। चलिए क्या करना है इसमें देखते हैं। सबसे पहले दी गई संख्या के समूह बनाए जिसमें 3 अंक हों। ठीक है, बना दिया। समूह बनाते समय इकाई के से शुरू करें, यानी कि देखिए ये आपके पास संख्या है तो 3 नंबर हमने ये अलग कर दिए। इसके बाद चाहे इधर 3 बचे, चाहे 2 बचे, चाहे 1 बचे, यह आपका दूसरा ग्रुप बन गया, यह आपका पहला ग्रुप बन गया। सुविधा के लिए प्रत्येक समूह पर बार लगा दें, यानी कि बार का मतलब आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यह पहला समूह होगा, बचे हुए संख्या दूसरा ग्रुप होगा। ये पहला हो गया, ये बचा हुआ दूसरा हो गया। फिर आपको क्या करना है सेकेंड स्टेप में, समूह के इकाई के स्थान का अंक घनमूल के इकाई के स्थान के अंक को निर्धारित करेगा। उदाहरण घन संख्या के स्थान पर अगर 8 है तो आपका 2 गुणा 2 गुणा 2, तो घनमूल में इकाई के स्थान पर 2 होगा। यानी कि अगर लास्ट में 8 है, ठीक है, तो जब आप इसका घनमूल निकालेंगे तो लास्ट में आपका क्या आएगा, 2 आएगा। ये इकाई पे 8 है तो इकाई पे क्या आएगा, 2 आएगा। अब ये कैसे आपको देखना होगा, देखिए आपको 1 से लेकर 10 तक घनमूल याद होने चाहिए। तो अगर 1 है तो 1 आएगा, 2 है तो 8 आएगा, मतलब 8 है, घनमूल निकालना उल्टा कर रहे हैं। 8 है तो इकाई के अंक पे 2 आएगा, 7 है तो इकाई के अंक पे 3 आएगा, 4 है तो इकाई के अंक पे 4 आएगा, 5 है तो इकाई के अंक पे 5 आएगा, 6 है तो 6, 3 है तो 7, ठीक है, 2 है तो 8, और 9 है तो 9, और 0 है तो 0। ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो 8 अगर है तो हमारा क्या आएगा, अभी मैंने बताया 2 आएगा इकाई के अंक पे, ठीक है। फिर जो दूसरा ग्रुप है उसमें क्या करना है, संख्या का घन निकालें जिसके बीच दूसरा समूह आता हो। तीसरे चरण के छोटी संख्या को घनमूल के दाहिने स्थान पर रखें। अब घनमूल निकालें। देखिए हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं तब आपको क्लियर होगा। ये बेटा नंबर है, हमने 3 ये अलग कर दिए और ये 3 अलग कर दिए। हमें पहले इसकी बात करनी है। चलिए इसकी बात करते हैं। पहला समूह आपका हो गया 592, दूसरा समूह क्या हो गया 110। अब पहले समूह में इकाई पे क्या है, 2 है। पहले समूह में इकाई का अंक क्या है, 2। जब इकाई का अंक 2 होता है तो उसका जब घनमूल निकालते हैं तो वो क्या होता है, देखिए इकाई का अंक जब 2 है तो इसका घनमूल निकालते तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो यानी कि आपका इकाई का अंक क्या होगा, 8 होगा। इकाई 2.5 तो इकाई की जगह 8 हो गया, ठीक है। अब दूसरा ग्रुप बचा 110, तो 110 का क्या करेंगे, आपको घन याद होने चाहिए। 4 का घन होता है 64, 5 का घन होता है 125। अब जो आपका 110 है वो 64 से तो बड़ा है लेकिन 125 से छोटा है। देखिए मैंने लिखा है 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 25, और 110 इन दोनों के बीच में आ रहा है। अब इन्होंने हमें ये बोला है कि जो नंबर छोटा है आपको वो लेना है। तो आप देखिए 64 छोटा है तो 64 किसका क्यूब था, किसका घन था, 4 का। तो हम क्या लेंगे, इस 2.5 की जगह 4 लिख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर, 48। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है, इसके जोड़े बना दिए। 576 एक हो गया और 17 एक हो गया। अब 576 में लास्ट में क्या है, 6 है, ठीक है। पहले समूह में के इकाई स्थान का अंक क्या है, 6 है, तो घनमूल के इकाई स्थान का अंक भी 6 होगा। देखिए यहाँ से ये देखिए 6 है तो इसका ये भी 6 है, इसके घनमूल का इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। इकाई का अंक हमारा आ गया 6। अब हमें चाहिए 2.5 का अंक। 2.5 के लिए हमें दूसरा ग्रुप देखना पड़ेगा। दूसरा समूह क्या था हमारा, 17। अब 2 का घन करते हैं तो आता है हमारा 8, और 3 का घन करते हैं तो आता है हमारा 27। अब जो हमारा 17 है वो तो 8 से ज़्यादा है, 27 से कम है, यानी कि इन दोनों के बीच में, तो हमने 17 लिख दिया। इन्होंने हमें बोला कि कम वाली संख्या लेनी है, कम वाली संख्या यानी कि 8 लेनी है। 8 किसका घन है, 2 का घन है, तो हम यहाँ पे 2 लेंगे 2.5 की जगह। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 26, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये करने हैं। और ये देखिए अभी हमने ये ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं किया। दी गई घन संख्याओं के घनमूल के इकाई का अंक बताएं। तो घनमूल के इकाई का अंक बताना है, ये तो बहुत ईजी है। 6, तो देखिए 6 यहाँ है तो इसके घनमूल का क्या अंक हो जाएगा, 6। 9 है, 9 कहाँ है, 9 देखिए 9 का क्या हो जाएगा, 9 है ना। और 6, तो 6 का 6 ही रहेगा, 5 का भी 5 रहेगा, 6 का 6 रहेगा। अभी देखा हमने 7 का क्या है आपका, 3 हो जाएगा,
6 का 6 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा और 2 का आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये जो आपके क्वेश्चंस हैं इनको देख लेते हैं। तो बेटा देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, इसमें आप जोड़े बनाएंगे। पहले 3 जो अंक हैं उनका एक जोड़ा बन गया, बाद का जो बचा उसका एक जोड़ा बन गया। अब 769 में इकाई का अंक क्या है हमारा, 9 है, तो घनमूल का इकाई का अंक भी क्या हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। अब दूसरा जोड़ा क्या है, 11। अब 11 देखिए, 2 का घन करते हैं तो 8 आता है, 3 का घन करते हैं तो 27 आता है, तो 11 तो इन दोनों के बीच में। हमें संख्या कौन सी लेनी है, कम वाली 8 लेनी है। तो 8 किसका घन है, 2 का। तो हम इकाई वर्ग की जगह 9 रखेंगे और दहाई की जगह क्या रखेंगे, 2। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 29। थर्ड में देखिए 112 और 195। 112 में इकाई का अंक क्या है आपका, 2। तो घनमूल में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 8। 2 2 गुणा 2 गुणा 2 करते हैं तो 8 हो जाता है। ठीक है, तो 195 है, 195 दूसरा है। इसमें अब आप देखिए 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 195 इन दोनों के बीच में आ रहा है। हमें कम वाली संख्या लेनी है, 125 लेंगे। 125 किसका घन है, तो ये हम क्या लेंगे, दहाई की जगह 5 लेंगे और इकाई की जगह 8 लेंगे। 58 आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 791 और 29। तो 791 में इकाई का अंक आपका क्या है, 1 है। इसमें घनमूल में भी इकाई का अंक 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 1 हो गया। और 29 में 3 का स्क्वायर 27 होता है, 4 का स्क्वायर 64 होता है। ये बार बार, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हमें कम लेना है, 27 लेंगे तो 3, तो दहाई की जगह 3, 31 का ये स्क्वायर क्यूब रूट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसमें ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। 563 में इकाई का अंक क्या है, 3, तो इसमें घनमूल का अंक क्या हो जाएगा, 7, है ना। 3 गुणा 3 गुणा 3 तो 27 होता है। 50 में देखिए आप 3 का क्यूब करेंगे, स्क्वायर नहीं है ये, घन है। ठीक है, 3 का घन करेंगे 27 होता है और 4 का घन करेंगे 64 होता है। तो 50 इन दोनों के बीच में आ रहा है, कम वाली संख्या लेनी 27। 27 किसका घन है, 3 का, तो 3 और 7, 37 आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये और ये जोड़े बन गए। ठीक है, बाहर आप ऐसे लगा लीजिएगा। अब आपको देखिए इकाई का अंक क्या है, 7, तो इसमें घनमूल के इकाई का अंक क्या हो जाता है, 3। 3 का 7 हो जाता है। ठीक है, 7 का 3 हो जाता है, ये मैंने अभी टेबल में ऊपर बताया। अब ये बचा 389। 7 का क्यूब करेंगे तो 343 आएगा, 8 का घन करेंगे तो 542 आएगा। ये इन दोनों के बीच में आता है, तो हमें कम वाला लेना है, 7 लेना पड़ेगा। तो 7 और 3 73, यानी कि 73 का घन है। 6 में भी ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। 248 लास्ट में 8 है, तो घनमूल के इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 373 है, 7 का घन करेंगे तो 343 आएगा, 8 का घन करेंगे 512 आएगा। तो ये इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो हम क्या लेंगे, 7 लेंगे, तो 7 ही हो गया और इकाई के अंक पे 2 आ जाएगा आपका, 72 आपका आंसर आ जाएगा। 7 क्वेश्चन है आपका 85। ये 3 बन गए जोड़े और ये 3 बन गए। अब इसमें देखिए इकाई का अंक क्या है, 5, तो घनमूल में भी इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब बचा 857। 9 का घन करेंगे 729, 10 का घन करेंगे 1000, तो ये इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, बीच में आ रहा है 800। तो अब हम क्या करेंगे, कम वाला लेंगे, यानी कि 9। इकाई के अंक पे 5 और दहाई के अंक पे 9। बेटा इसके बाद आपका 8 और 9 दो पार्ट और हैं इसी के अंदर, मतलब 2 क्वेश्चन और हैं। मैं चाहती हूँ कि आप वो खुद से भी करें, तो मैंने वो 2 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, खुद से ही छोड़े हैं, ताकि आप खुद से भी ट्राई करें, वरना आप यहाँ से देख ही लेंगे आंसर्स। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।